बुलाबनगर गांव में मुराद नामी एक मेहनती शख्स अपनी बीवी और 3 बेटियों के साथ रहता था। मुराद गांव के अड्डे पर गोल गप्पे और चाट की रीडी लगाता था, जिससे उसके घर का चूल्हा जलता था। उसकी 3 बेटियां थीं, सैमी, नादिया और सबा। सबा सबसे छोटी और मुराद की लॉडली थी। वो ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छी थी, बल्कि घर के कामों में अपनी माँ का हाथ भी बटाती और अक्सर रीडी पर अपने व्यर्थ करने भी चली जाती। सैमी और नादिया, जो रंगत में गोरी थीं, अक्सर सबा को सानुली रंगत का ताना देती और उसे काली कहकर चढ़ाती थीं। एक दिन मुराद ने अपनी बड़ी बेटियों को डांटा। तुम दोनों सारा दिन बैठी रहती हो, सबा से कुछ सीखो जो धूप में मेरे साथ काम करती है। अब्बा, वो तो पहले ही काली है, धूप में काली हो भी गई तो क्या फर्क होगा। हम अगर बाहर निकले तो हमारा रंग खराब हो जाएगा और फिर हमारी शादियों में मसला होगा। आप फिक्र ना करें, मुझे आपके साथ काम करके खुशी मिलती है। जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी कि अचानक मुराद का इंतकाल हो गया। घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आमदनी का कोई जरिया न रहा। सबा की मां परेशान थी कि अब 3 बेटियों का पेट कैसे पालेगी। उसने फैसला किया कि वो लोगों के घरों में काम करेगी। नहीं अम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं अब्बा की रेहड़ी संभालूंगी। आप ही कहती थी ना कि मैं आपका बेटा भी हूँ। लोग क्या कहेंगे कि जावन लड़की बाजार में रेहड़ी लगाती है। सबा ने नकाब ओढ़कर अपनी रीढ़ी लगाना शुरू कर दी। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई। सख्त धूप में उसका बुरा हाल हो जाता, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। उसके हाथ का जायका बिल्कुल अपने वालिद जैसा था। जल्द ही उसकी चाट पूरे इलाके में मशहूर हो गई। इसी दौरान उनके घर सैमी के लिए एक रिश्ता आया। लड़का शहर में इंजीनियर था। सबा ने अपनी दिन रात की मेहनत से पैसे जमा किए और अपनी बड़ी बहन सैमी की धूमधाम से शादी करवा दी। सैमी की शादी के बाद नादिया के दिल में हसद पैदा हुआ कि सबा ने उसकी बजाय सैमी की शादी पहले क्यों कराई। उसने सबा को बदनाम करने के लिए एक दिन चुपके से चाट के मसाले में ऐसी चीज मिला दी जिससे लोगों का पेट खराब हो जाए। अगले दिन जब कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ी तो पुलिस तफ्तीश के लिए आई। सबा को थाने जाना पड़ा, लेकिन जब लेबोरेटरी में मसाले का टेस्ट हुआ तो सच सामने ना आ सका कि यह किसने किया। सबा बहुत रोई कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। घर पर जब नादिया को सबा की जगह काम करना पड़ा तो उसे एहसास हुआ कि तपती धूप में काम करना कितना मुश्किल है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने थाने जाकर एतराफ़ कर लिया कि हसद में आकर उसने ये सब किया था। पुलिस ने सबा को छोड़ दिया और नादिया को तंबीह करके माफ़ कर दिया। सैमी अपने ससुराल में खुश थीं, लेकिन उसकी सास उसे जहेज़ और तहाइफ न लाने पर ताने देती थी। सबा और उसकी माँ जब ढेर सारे तहाइफ और ईद की मिठाइयाँ लेकर सैमी के घर पहुँचे तो सैमी की सास का मुंह बंद हो गया और उसे एहसास हुआ कि सबा की मेहनत ने उनकी इज्जत रख ली है। आखिरकार नादिया और सैमी दोनों ने सबा से माफ़ी मांगी। अब वो सब मिलकर रहते थे। नादिया भी अब शर्माने की बजाय सबा के साथ काम में हाथ बटाती थी। उन्होंने साबित कर दिया कि रंगत गोरी या काली होने से कुछ नहीं होता। इंसान की पहचान उसकी सीरत और मेहनत से होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।